नमस्कार दोस्तों, फोन डर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शंघाई यानी चाइना में किए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया था नोकिया का ओजो कैमरा, जो है $45,000 का कैमरा, मतलब करीब करीब 30 लाख रुपए। और ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस था $60,000। ये एक 360 डिग्री वीआर कैमरा है जो मुझे पता नहीं कौन खरीदेगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें वीआर के बारे में, तो यहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शंघाई में काफ़ी सारे वीआर एक्सपीरियंस थे। और ऐसे ही मैंने एक एक्सपीरियंस किया था सैंडिस्क के एक बूथ पर, जहाँ पर इन्होंने मुझे एक वीआर हेडसेट पहनाया और वहाँ पर मुझे अपने डेस्क के ऊपर वर्क, इंटरेक्ट और प्ले के डिफरेंट ऑप्शंस दिखाए। और जैसे मैं उस तरफ डायरेक्ट करता था तो वहाँ पर मुझे वर्चुअल प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे ये लोग, मतलब इनको कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स दिखाने क्योंकि डेमो देने की जरूरत ही नहीं थी। और इसके बाद मेरी एक मीटिंग हुई थी क्वालकॉम के साथ, जहाँ इन्होंने अपने नए चिपसेट को डेमो दिया और इन्होंने 2 नए स्मार्ट वॉचेस दिखाए। पहला वाला था 360 वाला और दूसरा था बीबीके ग्रुप का एक वॉच, जहाँ जो मतलब बीबीके ग्रुप वही है जिसका जो पेरेंट कंपनी है ओप्पो, वीवो और वनप्लस का। इन्होंने भी एक नया स्मार्ट वॉच लॉन्च किया बच्चों के लिए जिसका प्राइसिंग है करीब 1200 युआन, और मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। और इसके बाद मैं पहुंच गया एक और वीआर हेडसेट के स्टॉल पर जो था स्नेल मोबाइल का, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस दिया था अपने सॉफ्टवेयर का और अपने टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर मुझे 2 नए कंट्रोलर्स दिया था और मैंने पहली बार एक गेमिंग एक्सपीरियंस लिया था वीआर हेडसेट के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कुछ डायनासोर्स को मारना था और ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए पर्सनली। और इसके बाद मैं पहुंच गया क्वालकॉम के बूथ पर, और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने एक फ़ोन देखा जो बहुत ही बड़ा था, मतलब एक रेगुलर साइज फ़ोन से कम 3 गुना बड़ा, मोटा और तगड़ा फ़ोन था, और जिसका प्राइमरी एम था आपको आईआर स्कैनर का एक्सपीरियंस दे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालकॉम का आइरिस ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है और मैंने यहाँ पर टेस्ट किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा मुझे आईआर के साथ यही होता है कि ये बोलते हैं आपको कि आपने चश्मा उतारिए, और मैंने चश्मा उतारी और उसके बाद मैंने सेटअप किया, फिर भी ये बिल्कुल काम नहीं किया। तो एज यूजुअल आइरिस जो मेरे सैमसंग गैलेक्सी S8 के ऊपर भी फेल है, ये एक और फेल टेस्ट रहा मेरे लिए। इसके बाद वापस एक और वीआर, और ये था टैक्टिक, मतलब टैक्टिक फीडबैक के साथ, जो एक टैक सूट था जहाँ पर आपको 2 हैप्टिक स्लीव्स देते हैं और एक हैप्टिक वेस्ट देते हैं। इसका प्राइसिंग करीब है $550 और यहाँ पर आपको 87 फीडबैक के पॉइंट्स दिए हुए हैं। और ये फीडबैक के पॉइंट आपको छोटे से शॉक्स की तरह लगते हैं आपके बॉडी के ऊपर। और यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक चैलेंज, मतलब एक फाइटिंग गेम के अंदर एक्सपीरियंस किया, जहाँ पर वो अगर मुझे गोली मार रहा था तो मुझे अपने बॉडी के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे शॉक्स लग रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रैक्शन था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। इसके बाद मैं पहुंच गया DJI के बूथ पर, और यहाँ पर मेरा फेवरेट DJI का जो है स्पार्क वो लगा हुआ था डेमो के लिए, और मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया। मेरी काफ़ी हद तक कोशिश थी कि मैं इसको खरीद लूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला DJI के स्टोर जाने का। लेकिन अगर मुझे मिल जाता तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको खरीद कर अपने बैग के अंदर छुपा कर लेके आऊँ, क्योंकि इंडिया के अंदर आप ड्रोन्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया एक कनेक्टेड लॉन मूवर को। ये बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट लॉन मूवर था जिसको आप अपने फ़ोन से या फिर एक छोटे से टैबलेट के साथ कंट्रोल कर सकते थे। और इसके बाद मैं पहुंच गया रोबोट कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस सेंटर। आप इंग्लिश में मत जाइए क्योंकि चाइना में बिल्कुल इंग्लिश का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, सारे गलत ट्रांसलेशन चलते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बूथ था जहाँ पर बच्चों ने डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स और रोबोट्स बनाए थे। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही मास लेवल पर 3D पेन का यूसेज देखा, और बच्चों को कॉम्पिटिशन्स लगे हुए थे जहाँ पर वो बिल्कुल ब्यूटीफुल 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। और इसके अलावा यहाँ पर हैकाथॉन चल रहे थे जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे थे और उनका डेमो भी अपने टीचर्स को दिखा रहे थे। और उसके बाद नोकिया के बूथ पर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमो मिला, जहाँ पर नोकिया ने अपने रोबोटिक्स का डेमो दिया था, जहाँ पर वो आपको दिखा रहे थे कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स का असेंबलिंग और डिसेंबलिंग करते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स का, जैसे इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स या फिर कोई भी इनके फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स का। और फाइनली वापस एक और वीआर का एक्सपीरियंस, जहाँ पर स्कीइंग का एक्सपीरियंस दिया गया था, और ये एक बहुत ही बड़ी मशीन थी जहाँ पर आपको बिल्कुल इसका अच्छी तरह से एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये थे मेरे कुछ 10 इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस जो मैंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शंघाई में किए। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फोन को कुछ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।